राय साहब आपसे बात शुरू करूंगा। बाबा ने कहा कि हम तो पहले, बाबा के वकील ने कहा कि बाबा तो पहले ही निकल गए थे भगदड़ से काफी। सीसीटीवी बताता है कि नहीं, बाबा जब निकले तो भगदड़ मच चुकी थी। वो भगदड़ के बीच से निकले अपने ब्लैक कैट व्हाइट कैट के बीच से के समर्थन से, तो एक झूठ पकड़ा गया। दूसरा, बाबा ने अपने प्रवचन के अंत में कहा कि जितने लोग आए हैं सारे भक्त जो हैं वो हमारी चरण रज लेके जाना, सारी व्याधियों से इसी से मुक्ति मिलेगी माथे पर लगा के। तो जब गुरु ने बोला तो चेले दौड़ पड़े। अब दौड़ पड़े तो 123 मर गए। इस पृष्ठभूमि में बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कानूनी निगाह से? कहा जा रहा है कि नहीं अभी तो कुछ नहीं है, जब आगे होगा तो देखेंगे, क्योंकि बाबा ने एप्लीकेशन पे साइन नहीं किए थे। नहीं अमिताभ जी, वास्तव में ये दुखद घटना है और इसके लिए संवेदना हमारी सबकी है। आम पब्लिक, जो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग वहां पर इतने दुर्घटना के शिकार हुए हैं। जहां तक बात बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, वो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस के तौर पे होता है। अगर किसी केस की तफ्तीश के दौरान कोई सबूत इकट्ठे होते हैं जिसके खिलाफ भी, उसी की गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है। और एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपके दर्शकों के लिए कि एफआईआर में नाम होना या नहीं होना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार कई एफआईआर बेनाम की होती हैं, उसके बाद जो जो इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें जो भी एविडेंस सामने आती है उस एविडेंस के आधार पर उसमें कार्रवाई होती है। ये जरूरी नहीं है कि एफआईआर में किसी का नाम है। ऐसा भी होता है कि किसी का एफआईआर में नाम हो और बाद में वो कट जाए क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो एफआईआर में नाम होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन साथ में सबूत होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर इस सबूत की जहां तक बात है, और दूसरा आपने बताया कि उनके एप्लीकेशन पे हस्ताक्षर नहीं है, वो हस्ताक्षर उनका नहीं होता है, वो होंगे ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं का ये होना चाहिए कि जिम्मेवारी क्या है। लेकिन एक बात जो जरूरी है वो चरण रज की बात है। वो चरण रज जिसके लिए बाबा ने भी कहा कि मेरे लेके जाना अगर कहा है तो, और पब्लिक तो बाबा के जैसे भी मुरीद थी तभी तो इतने लोग इकट्ठा होके आए या किसी के कहने से आए, कैसे भी आए वो जांच का विषय है। लेकिन जब पब्लिक को ये कहा कि चरणगज से इतने बड़े करिश्मे हो जाते हैं तो लोगों ने, और यही एक वजह रही है चरणरज के चक्कर में उनका। ठीक है राय साहब, अभी रुकना होगा, मैं रावत साहब के पास चलूं। मैं बड़ा हैरान होता हूं, कानून की किताब भी बड़ी उलझी हुई है। हमने दुनिया देखी, किताब तो नहीं पढ़ी लेकिन दुनिया पढ़ी है। अभी कोई सामान्य व्यक्ति कोई जलसा करता तो उसमें अतिथि से लेके आयोजक तक, समायोजक तक सारी जांच के बिना 50-50 लाठी के साथ सम्मान पूर्वक अब तक डासना में भेज दिए गए होते, हेलीकॉप्टर बना के। अब वहां 123 मर गए और जिससे पूछो वो कह रहा जांच होगी, जांच में देखेंगे। भाई जांच में तो सब सबूत सब देखना पड़ेगा। अरे अंधा तब पतियाई जब कोरी भर पाए। 123 लोग भस्मीभूत हो गए। आपकी आवाज ही नहीं बदल रही हुजूर की, वही टोन। देखेंगे, जांच है, इन्वेस्टिगेशन है। गजब बात है भाई। हम तो देखते हैं कुछ आता है, ये इंटरटेनमेंट करने वाले कलाकार आते हैं, वहां लाठी चार्ज हो जाएगा, भगदड़ मच जाए तो आयोजक से लेके कलाकार तक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी के लिए वारंट हो जाता है। तब जांच में नहीं बैठते। तब तो ये कोई नहीं कहता कि नहीं अभी 5-7 साल जांच करेंगे। दरोगा कहता बवाल कराते हो, बोले दीवान जी मार इसके 20 लाठी, अंदर कर इसको। रावत साहब, खैर ये तो कानून का मसला है, सियासत का भी मसला बड़ा विचित्र है। मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी टेम्पू से स्कूटर का टक्कर हो जाए तो अभिषेक वाजपेयी कहेंगे भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए भाजपा के जिला अध्यक्ष की। टक्कर कहीं और हुई, बोले भाजपा जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो, क्यों नहीं हुई? क्या बहन जी भी कहती कि तुरंत है, कांग्रेस अजय राय भी कहते, राहुल गांधी भी, तब तक 5-7 ट्वीट तो ठोकी दिए होते। इस बाबा की गिरफ्तारी पर कोई नहीं बोल रहा। सबने मुंह में बतासा रख लिया, को बोलने को तैयार नहीं ना। अच्छा अकेले में भी पूछो तो कहते यार छोड़ो, मरवाओगे हमको क्या? क्या मसला है, क्यों? अमिताभ जी, सारा मसला वोटों की राजनीति है जी।
क्योंकि जो बोलेगा उसकी वोट बैंक कटेगी, क्योंकि ये सूरजपाल की वोट बैंक अच्छी थी। बाबा तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जिस प्रकार का चश्मा लगा रखा है, जिस प्रकार का गेटअप है, जिस प्रकार का सूट बूट घड़ी जूते पहन रखे हैं, वो किसी बाबा का काम नहीं होता है। बाबा में संस्कार होते हैं, तभी उसको बाबा या स्वामी बोला जाता है कि वो संस्कारित होता है। जो व्यक्ति संस्कारित ही नहीं है, मॉडर्न तरीके से कोई अगर भाषण कर रहा है, स्पीच कर रहा है, तो एक नेता के तौर पर उसको बोला जा सकता है, कोई मोटिवेटर हो सकता है। इसलिए बाबा कहना, स्वामी कहना है, इसको मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की ये कहीं ना कहीं एक तौहीन है। दूसरी बात, जो इनके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है, वही एक वोटों की राजनीति है सबसे बड़ी, कि जो बोलेगा उसका वोट बैंक कटेगा। क्योंकि बाबा का अगर करोड़ों आदमियों के अंदर घुसपैठ अगर है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक तो कटेगा, क्षेत्र का वोट बैंक कटेगा। जिस क्षेत्र का वहां का कोई MP है, MLA है, या जहां की कोई विधानसभा है या नगर पालिका है, उन सब पर उसका सीधा सीधा प्रभाव होने वाला है। मैं तो सरकार से निवेदन यही करूंगा कि जब इस प्रकार के कोई हादसे अगर अमिताभ जी हों, तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी को सील करके, सेल करके, और उसके बाद जितने लोगों के हादसे में मृतक हैं उनके परिवारों को बांट देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अकल आएगी। अभी DCP साहब कह रहे थे आयोजकों की गलती होती है, बिल्कुल नहीं। यहां पर गलती बड़े नेता की होती है। अगर कोई नेता भड़काऊ भाषण देता है, हजारों आदमी मारे जाते हैं, तो नेता गिरफ्तार होता है। अगर कोई बाबा इस प्रकार का प्रवचन करता है कि मेरी रज को लेके जाओ, तो लोगों के अंदर इस प्रकार का कहीं ना कहीं उत्साह, यही लोग होते हैं जो मेन नेता होता है। गांधी जी ने आंदोलन किए थे बहुत सारे, हमेशा उनको अरेस्ट किया। नेहरू जी ने किए थे, उनको अरेस्ट किया। या जो भी लीडिंग व्यक्ति होता है, चाहे वो धार्मिक हो और चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कोई मोटिवेटर हो, भीड़ को वही कंट्रोल करता है। इसलिए मैं कहता हूं इनको अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है राज जी, हमारे यहाँ भारत में चलन ये है कि अगर बड़ा आदमी इन्वॉल्व है क्या, तो उस केस में चिंटू पकड़े जाएंगे क्या? कानून की ऐसी व्याख्या की जाएगी कि नहीं, चिंटू ही पकड़े जाने योग्य हैं केवल क्या? और मान लीजिए बड़ा आदमी नहीं, छोटे आदमी है, तो कानून बिल्कुल दुर्धर्ष किस्म का प्रहार करेगा तुरंत, सटासट सटासट, दे दबादब दे दबादब। अभिषेक वाजपेयी जी, मैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को सुन रहा था, उनने कहा कि कोई हादसा बादशाह नहीं है, ये सब हो नहीं, कोई साजिश बाजिश नहीं, हादसा है, होते रहते, वो तो संत हैं भोले बाबा और उनके लाखों के अनुयायी हैं। बोले बाकी जांच हो रही, जांच होगी। बसपा को भी मैं सुन रहा हूँ, मायावती जी ने विश्वनाथ पाल को भेजा, बोले तुम भी जाओ, घूम फिर के आओ, अस्पताल कुछ केला वगैरह सेब वगैरह दे के आओ, फोटो खिंचाओ। वो भी घूमे आए, बोले जांच होनी चाहिए, दी मुआवजा दो, नौकरी दो, 1 करोड़ इसको, 2 करोड़ इसको। उनसे पूछा बाबा गिरफ्तारी, अरे बोले चुप रहिए, पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी किसी भी मुद्दे पर 5-7 ट्वीट तो खड़का ही देते हैं तत्काल, वो भी चुप, ये कोई नहीं कह रहा। क्या माजरा, क्या ये इतना बड़ा आदमी है क्या बाबा कि सबका कंठ सूख गया? और या आप लोगों ने कोई सर्वदलीय गुप्त बैठक की पहले कि बोले भाई बाबा अब नहीं बोलना है, तुम्हें हमारी कसम, सब लोग गंगा जल उठाओ हाथ में कि बाबा अब नहीं बोलेंगे। अभिषेक जी। धन्यवाद अमिताभ भाई। और जैसा कि मैंने सबकी बातों को सुना, तो उसमें एक बात अभी हमारे बड़े भाई ने कही कि वोटों की राजनीति। जब वोटों की राजनीति की बात करते हैं, तो सिर्फ मुझे लगता है कि बातों को सुन करके समाजवादी पार्टी ही एक तरीके से जिम्मेदार है हर एक चीज के लिए। और आपको याद दिला दूं अमिताभ भाई, आपको याद होगा कि तथाकथित एक बाबा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो चुनाव के समय अचानक से जेल से प्रकट हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं वो वापस जेल के अंदर चले जाते हैं। तो वो कौन निकलवाता है उनको, कौन नहीं जिम्मेदार है, वो तो उसके लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी आपने कहा कि जब इन चीजों के लिए, तो आपकी बातों से भी मुझे लगा कि सारी चीजों के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, क्या शासन प्रशासन की जिम्मेदारी आप इस तरीके से नहीं लेते हैं कि जब इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जब उसने अनुमति ली, तो कितने लोगों के लिए ली गई थी? क्या उसे अंदाजा नहीं था कि किसी भी, अगर कोई भी संत बना हुआ है या बन गया है या संत है, तो कितनी भीड़ आएगी, कितने अनुयायी आएंगे उसके? तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि सबसे प्रमुख चीज देखिए कि जब घटना हुई, घटना के बाद जब अस्पतालों में ले जाया गया,
ना ही वहां पे बेड मौजूद हो पाए, ना ही वहां पे ऑक्सीजन मौजूद हो पाई, ना ही दवाई में मौजूद हो पाई है। तो इन चीजों के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, इन चीजों के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों लेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस बात को कहा कि भाई शासन प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं थी, वहां पे अस्पतालों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो चिल्लाते रहते हैं, तो लेकिन मैं मानता हूं कि आज भी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब बात जहां पे इस चीज की कहती है, हमारे बड़े भाई ने बोला कि चरण की रज और बाकी चीजों के लिए, देखिए मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं। कहीं पे भी किसी प्रकार की देखिए आस्था है, और हमारा देश जो है वो आस्था के ऊपर ही टिका हुआ है। हम सब के एक श्रद्धा भाव होता है, कोई व्यक्ति किसी को मानता है, कोई व्यक्ति किसी को मानता है, लेकिन ये आपका खुद का विवेक होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस बातों को सुन रहे हैं, किस बातों को अनुसरण करना है, ये आपका खुद का विवेक होता है। मैं आपको अमिताभ भाई छोटी सी एक घटना बताता हूं। मैं उन्नाव में ही एक जगह है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, वहां पे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी की एक नेम प्लेट लगी हुई थी, जहां पे जब काम होता तो वहां पे लगाया था कि इनके उससे सहयोग से बनाया गया है। तो वहां पे एक गांव की महिला ने उस पर तिलक कर दिया, तो उस गांव की महिला को देखते हुए सभी लोगों ने उस पर तिलक करना चालू कर दिया। ये बहुत वीडियो वायरल हुआ था उन्नाव की घटना का। तो सेम उसी तरीके से है। तो जो बाबा है या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति जो दोषी है उसके ऊपर पूर्णतया जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है जी। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी कल नहीं थे हमारे साथ। मैं आनंद जी के पास आऊं, उससे पहले 2-3 बातें साफ करना जरूरी है। कल मैंने इस पर 1 घंटा चर्चा की, और जितने विषय अभिषेक ने बताए उनसे भी 2-4 कदम आगे जाके चर्चा कर ली। ऑक्सीजन क्यों नहीं थी, ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचे, कंपाउंडर कहाँ था, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ था, थानेदार कौन जिम्मेदार है, चौकीदार कौन जिम्मेदार है, कप्तान कहाँ है, आइए सब विषयों पर चर्चा कर ली। शासन प्रशासन कोई विषय अछूता नहीं रहा वाजपेयी जी। ठीक, वो चैप्टर खत्म हुआ। आज उस विषय पर समय नहीं खराब करूंगा। आज मैं चर्चा करने आया कि जो आदमी भगदड़ अपने करवाई, जिसने मेरी चरणों की रज लो, आपने 2 लाख लोगों के सामने माइक पर यह कहा, वो 2 लाख लोग कूद पड़े, तो मरना तो था ही। इतना ही अपराध काफी है गिरफ्तारी के लिए। आपके नाम पर भीड़ आई, भीड़ मर रही है और आप गाड़ी से निकल गए। आज इस विषय पर चर्चा करने आया हूं कि इस हादसे पर राजनेताओं का कंठ क्यों सूख गया। ऑक्सीजन, डॉक्टर, दरोगा, सिपाही, कोतवाल, सब पर चर्चा की कल मैंने 1 घंटे, और सबके पेच कसे। तब समाजवादी पार्टी की बात नहीं की मैंने। कल जो समाजवादी पार्टी के मित्र थे वो बहुत प्रसन्न थे, लेकिन आज विषय दूसरा है। आज ही ऑल पार्टी एकता देख रहा हूं मैं सूरजपाल के लिए। जो बहुत बोल रहा, वो इतना बोल रहा कि भाई जो दोषी हो उसको कार्रवाई हो, नाम लेके नहीं को बोलने को तैयार। 123 लोग मर गए।